तो दोस्तों, बहुत ही मुद्दा गंभीर है, क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अब होना बहुत कुछ बाकी है। और रही हमारे बहुत कुछ होने की बात, तो वो हमारी बात है 3 कानून जो कि बहुत ही अहम रोल निभाते हैं जस्टिस पाने के लिए, जिसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ जस्टिस। ये बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट और बहुत बड़ा चेंज होना था, जो कि अब लगता है कि अब ये लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें अब देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, और समय जब ही बदलता है जब आप कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार उन्हीं लोगों को होती है जो अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं लूपहोल ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं उन 3 क्रिमिनल जस्टिस लॉ की, जो कि न्याय दिलाने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया उसमें होती है, और न्याय दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबका अधिकार है। तो हमारे माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कर दिखाया, और उन्होंने अपना वादा जो किया था कि हम इन अंग्रेजों के जमानों के कानून को जो है हम बदल रहे हैं, तो वो अपनी बात पे अड़िग हैं, और वो अपनी बात को कहने में और करने में उनकी कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो कहा था वो अब कर दिखाया है। तो दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेजों के कानूनों की बात चली आ रही थी, एक बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि लूप होल्स जो इस समय सरकार है हमारी, उन्होंने देखे और लगा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम अभी इन बिलों को वापस ले रहे हैं, और कुछ समय बाद इनको रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो समय आया, और कल उन्होंने अपने इन 3 क्रिमिनल लॉ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया। और लोकसभा में जो माहौल था, उस माहौल को देखते हुए उन्होंने उसको रीइंट्रोड्यूस किया, जो कि अपने आप में बहुत ही बल देता है इस बात को कि हाँ, हम अब नए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हम नया करना चाह रहे हैं वो हम करके भी दिखाएं। तो लगभग अब ये हम कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ जस्टिस है, जो 3 बड़े कानून थे और बदलने का प्रोसेस में है, तो ये सही बात है कि अब ये बदलने वाले हैं। पुरानी प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो समय लगता था, उसको भी इन्होंने घटाया है, और बहुत ही अच्छे कानून और अमेंडमेंट से लेकर आ रहे हैं। तो हमारी लोकसभा है, उसका पहला प्रोसेस ये पूरा कर चुके हैं। अब राज्यसभा का जो प्रोसेस है वो होना बाकी है। कह रहे वे हमारे माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि हमें सजा पे फोकस नहीं करना है, हमें जस्टिस पर फोकस करना है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़िग हैं, और अपनी बात को वो कहने में बहुत ही स्पष्ट हैं, और ये देखने को मिला जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी बात को कि हम इन क्रिमिनल लॉज को बदलेंगे, तो वो इसको बदल देंगे। सुनने में आता है कि जिस तरह के ये लॉज आ रहे हैं, उस लॉज में ये है कि आपको मैक्सिमम 3 इयर्स में जजमेंट आना ही आना है। तो ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप है इन सब प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि कानून कानून बनाए इसीलिए जाते हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसमें ये न्याय दे सकें, और न्याय सभी का अधिकार है। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी से हमारी जो उम्मीदें लगी हुई थी इनको कानूनों को बदलने के लिए, तो वो गंभीर श्रेणियों के जो अपराध हैं उनमें भी सजाएं इन्होंने एक्सटेंड करी हैं, उनको भी गंभीर अपराध माना है, और उसमें सजाएं बहुत मजबूत करी हैं, ताकि कानून अगर मजबूत रहेगा तो लोग उसका पालन करेंगे, और ढिलाई का कानून होगा तो फिर उसको लोग एवं ही जाने देंगे। इस तरह के कानूनों में बदलाव बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कानून जो थे अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, उस टाइम के जमाने के कानून थे, लेकिन अब नए नए स्टेप्स, नए तरीके से क्राइम्स होने लगे हैं, नई तरह की सोच बन गई है, उस तरह के हमें लॉज लेके आने थे। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने उन्होंने उन्होंने अपने अपने जो कानून थे 3 लॉज जो हिंदुस्तान में लागू थे पुराने, अब उनको रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। और उम्मीद है कि अब हिंदुस्तान को नए 3 कानून जो क्रिमिनल जस्टिस लॉज हैं वो अब देखने को मिलेंगे, और सभी को न्याय जो इतना डिले होता था अब नहीं होगा, और सबको न्याय बहुत जल्द मिलेगा। उनका कहना वही था कि हमें सजा पे फोकस नहीं करना, हमें न्याय पे फोकस करना है। तो उन्होंने इस बात को साबित किया,
अब कुछ स्टेप बाकी हैं, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा नए हिंदुस्तान में नया क्रिमिनल लॉ जस्टिस, जिसकी सभी को उम्मीद थी। सभी यंगस्टर चाहते थे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो, कुछ चेंजेस हो, जो कि स्टैंडिंग काउंसिल ने अपनी रिकमेंडेशन के बाद उनको कहा है कि आप इन्हें अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि ये कितने मजबूत बनते हैं और कितना उन्होंने सही किया है और कितना इसमें सुधार था जो कि होना था वो इन्होंने किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं जब ये कानून बनकर आएंगे और ये इम्प्लीमेंट हो गए तभी इनका असली मालूम पड़ेगा कि इन्होंने इनमें कितनी मजबूती है और कितनी सच्चाई है। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे वीडियोस में अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और भी अपडेट्स और जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलती रहें। अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।